हेलो दोस्तों, मैं दर्शन जी। आप सभी का स्वागत है ट्रेडिंग आइडियाज के एस्ट्रो प्लस टेक्निकल व्यू ऑन निफ्टी फॉर जून मंथ के वीडियो। तो आइए सबसे पहले हम कुछ एस्ट्रो इवेंट्स देख लेते हैं जून मंथ के लिए। 1 जून को मंगल मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। उसी दिन यूरेनस वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। 8 जून को सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 12 जून को शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 13 जून को जुपिटर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 14 जून को मर्क्यूरी मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। उसी दिन सूर्य भी मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 19 जून को मंगल भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 3 जून को जुपिटर प्लूटो का ट्राइन है। 4 जून को जुपिटर मर्क्यूरी का कंजंक्शन है। उसी दिन सन वीनस का कंजंक्शन है। 9 जून को सन सैटर्न का स्क्वायर है। 14 जून को सन मर्क्यूरी का कंजंक्शन एंड 17 जून को मर्क्यूरी वीनस का कंजंक्शन। 2 जून को जुपिटर राइज होंगे कंबस से ईस्ट डायरेक्शन में। 4 जून को मर्क्यूरी कंबस्ट हो रहे हैं ईस्ट साइड में। 3 जून को एक बुलिश योग रनिंग है। 4 जून को एक बुलिश योग रनिंग है, लेकिन लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट है, इसलिए उस दिन हमें हाई वोलेटिलिटी देखने मिल सकती है मार्केट में। 14 जून टू 13 जून हमें एक हाई वोलेटाइल पीरियड एक्सपीरियंस हो सकता है। 15 जून को सन मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। यह 45 मुहूर्त की संक्रांति और यह बैठी हुई संक्रांति है। 17 जून को इंट्राडे में दोनों बुलिश एंड बियरिश योग रनिंग है। 23 जून को मर्क्यूरी राइज हो जाएंगे वेस्ट डायरेक्शन में। 27 जून वीनस राइज हो जाएंगे वेस्ट डायरेक्शन में। इन सभी प्लेनेटरी पोजीशंस के आधार पर मुझे ये लग रहा है कि जून मंथ एक वोलेटाइल बुलिश मंथ हो सकता है, जिसमें बीच बीच में एक छोटे मोटे डीप करेक्शंस आते रहेंगे। हमें मेटल्स, बैंकिंग, पीएसयू बैंक्स एंड पीएसए सेक्टर पर नज़र रखनी है। तो आइए अब हम टेक्निकल्स देख लेते हैं। आज 1 जून 2024 है। आज शाम को 5 बजे एग्जिट पोल आने वाला है एंड हम सभी को ये इच्छा है जानने की कि एग्जिट पोल एंड इलेक्शन रिजल्ट के दिन मार्केट में क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पास्ट में जब एग्जिट पोल एंड रिजल्ट आया लोकसभा का, तब मार्केट में क्या हुआ। तो 2019 का पोलिंग जो एग्जिट पोल था वो 19 में 2019 को आया था। तो हम वहां पे देखकर आते हैं। 19 में 2019 को मार्केट बंद था एंड उस दिन निफ्टी खुला था 11,650 के आसपास एंड हमें इंट्राडे में अच्छी खासी रैली देखने मिली थी एंड मार्केट की क्लोजिंग 11,820 पे हुई थी। लगभग लगभग 3.5%, 3.7% निफ्टी उस दिन बढ़ा था। प्रीवियस डे की अगर मैं बात करूं फ्राइडे 17 में 2019 की, तो निफ्टी लगभग 1.5% तेज होके बंद हुआ था एंड फिर हमें एक शानदार गैप अप दिखने मिला था पोल एग्जिट बुल के बाद। 2019 में अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो वो था 23 मई को। तो अगर हम 23 मई का ये कैंडल देखें, तो एग्जिट पोल के बाद मार्केट एक उसी रेंज में नेक्स्ट डे थोड़ा करेक्ट हुआ 21 मई 2019 को। देन मार्केट 22 मई को साइडवेज रहा। 23 मई को अगर हम देखेंगे तो 22 मई की क्लोजिंग थी 11,737 एंड हम ओपन हुए थे 11,900, 200 पॉइंट्स का गैप अप। ये तब की बात है जब निफ्टी 11,000, 12,000 पे हुआ करता था। आज निफ्टी 22,000 पर है। तो अगर हम देखेंगे तो 11,000, 12,000 लेवल्स के हिसाब से
तो 200 पॉइंट्स का गैप अप जो था वो बहुत बड़ा गैप अप हम बोल सकते हैं। उस गैप अप के बाद निफ्टी और 150 पॉइंट्स ऊपर गया था 11900 से लेकर 12000 तक, एंड हमें एक इंट्राडे फॉल देखने मिली थी 11600 तक। हम एक क्या करते हैं, हम इंट्राडे का चार्ट उस दिन का ओपन कर देते हैं 23 मई का, तो हमें एक और अच्छे से क्लैरिटी आएगी कि क्या हुआ था। तो हम आ चुके हैं 2 आवर्स का चार्ट है, एक कैंडल का टाइम फ्रेम है 2 आवर्स का। तो अगर हम देखेंगे तो थर्सडे 23 मई 2019 को निफ्टी अच्छा खासा गैप अप के साथ ओपन हुआ था। उसके बाद हमें इंट्राडे में थोड़ी वहां से और इंक्रीज देखने मिली थी, एंड फिर मार्केट ने वहां से करेक्ट होके अच्छा खासा फॉल हमें दिखाया 1:15 बजे तक, जिसमें निफ्टी आ गया था 11635 तक, एंड क्लोजिंग हुई थी अराउंड 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 11680 लेवल्स पे। यानी ओपन हुआ गैप अप, फिर वहां से थोड़ा और बड़ा मार्केट, एंड फिर वहां से एक इंट्राडे अच्छा खासा करेक्शन देखने मिला। अगर अब की बार की बात करूं तो अब की बार हमारा रिजल्ट लोकसभा का इलेक्शन रिजल्ट आने वाला है 4 जून। अब वेडनेसडे है, एंड हमारी बैंक निफ्टी की उस दिन एक्सपायरी है। तो बैंक निफ्टी में अच्छी खासी वोलेटिलिटी हमें देखने मिल सकती है 4 जून को। दोनों साइड हमें अच्छी खासी रेंज देखने मिलेगी मार्केट में। तो एक हमने देख लिया कि पोल वाले दिन, पोल से एक दो दिन में क्या हुआ, एंड इलेक्शन रिजल्ट में क्या हुआ, तो 2019 का। हम 2014 में नहीं जाते हैं, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बट अगर हम 2014 में भी देखेंगे तो मोटा मोटी हमें सेम ही ऑब्जर्वेशन देखने मिलेगा। तो अब हम निफ्टी के मंथली चार्ट पे चले जाते हैं। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो प्रीवियस मंथ के निफ्टी की क्लोजिंग थी 22,604। इस मंथ की निफ्टी की क्लोजिंग है 22,530, अराउंड अराउंड सिमिलर लेवल्स। अगर अगेन हम इस मंथ की कैंडल देखेंगे तो ये डोजी टाइप है, ऑलमोस्ट एक डोजी है। इस मंथ की हमारी ओपनिंग हुई थी 22,567 पर, एंड क्लोजिंग हुई है 22,530 पर। अब क्योंकि अगर आपने मेरे प्रीवियस मंथ के वीडियो देखे होंगे तो आपको ये पता होगा कि निफ्टी ने अक्टूबर 2020 सॉरी नवंबर 2023 से अपना कोई भी प्रीवियस मंथ का लो ब्रेक नहीं किया है। नवंबर 2023 का लो था 18,970, हायर लो 20,180, फिर एक हायर लो 21,130, हायर लो 21,530, फिर एक हायर लो 21,710, फिर एक हायर लो 21,777, अब फिर एक नया हायर लो 21,821। तो मार्केट अपना प्रीवियस मंथ का लो ब्रेक नहीं कर पा रही है सिंस नवंबर 2023। तो अगर हम बात करें तो 7 मंथ्स हो गए। तो 7 मंथ से अगर निफ्टी अपना प्रीवियस मंथ का लो ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो एक क्लियर साइन है मार्केट इस समय बुलिश टोन में है। मार्केट को इस समय बियरिश टोन में जाने का मूड नहीं है। देन टू हमें सोशल मीडिया पे 19,000 18,000 के टारगेट्स देखने मिल रहे हैं, सुनने मिल रहे हैं। रीजन निफ्टी का चार्ट तो नहीं दे रहा है, बिकॉज अगर प्रीवियस मंथ का लो ब्रेक नहीं कर रहा तो मार्केट नीचे नहीं जाना है। अगर हम इस मंथ की भी बात करें, मई मंथ की, तो मई मंथ तो निफ्टी ऑलमोस्ट 21,821 तक आ गया था। प्रीवियस मंथ का लो ब्रेक करने के लिए उसको हार्डली 50-60 पॉइंट ही चाहिए थे, बट फिर भी ब्रेक नहीं किया। वहां से हमें वन सेट रैली देखने मिली थी 23,110 तक। तो मंथली चार्ट तो इस समय बुलिश टोन में है। हाँ, सिर्फ अभी इस मंथ में गड़बड़ हो गई है। वो गड़बड़ है कि ये डोजी कैंडल बन गई है। राइट, डोजी कैंडल का कंफर्मेशन हमें कब मिलता है, जब उसके हाई या लो ब्रेक होते हैं। तो फिर से वही कंडीशन हो जाती है मंथली चार्ट पे कि जब तक लो ब्रेक नहीं होता मंथली चार्ट खराब नहीं है। तो ये कैंडल भी वही बोल रही है। अगर ये हाई ब्रेक हुआ 23,110, तो मार्केट में हमें एक अच्छी खासी रैली देखने मिल सकती है।
बाय एनी चांस अगर ये लो 21,821 ब्रेक हुआ तो हमें एक अच्छी खासी फॉल देखने मिल सकती है, जिसमें निफ्टी 21,100 तक आ सकता है। ये निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम न्यूट्रल में है। प्रीवियस कैंडल के अगर मैं प्रीवियस वीक की बात करूं, 21 मई वाला जो वीक था, अगर मैं उस वीक की बात करूं तो निफ्टी ने कहीं ना कहीं ये जो हमारी लास्ट 4-5 मंथ से रेंज चलती आ रही है, जिसका लोअर एंड है 21,800, अपर एंड है 22,800, ये निफ्टी ने कहीं ना कहीं ब्रेक करने की कोशिश की थी। निफ्टी प्रीवियस वीक में 23,000 के ऊपर निकला था, क्लोजिंग दी थी 22,950 की उस वीक में। बट इस वीक में कहीं ना कहीं वो फिर से फिसल्ड आउट हो चुका है। वो रैली जो मार्केट कोशिश कर रहा था इस रेंज को ब्रेक करने की, कहीं ना कहीं वो फिर से फेल हो चुकी है। बट अभी भी ये एक मौका है मार्केट के पास कि यहाँ से एक यू टर्न लेके एंड मार्केट फिर से 23,100 को क्रॉस करने की कोशिश करे। ये मैं किस बेस पे बोल रहा हूँ, अगर हम जिस वीक में निफ्टी ने इस रेंज को ब्रेक करने की कोशिश की थी, उस वीक का लो था 22,404। जब तक मार्केट इसके नीचे जाके क्लोजिंग नहीं करता है, तब तक हाई चांसेस है कि मार्केट फिर से 23,000 के ऊपर निकल सकता है। बट अगेन अब 4 जून को एक इम्पोर्टेंट इवेंट है हमारी मार्केट के हिसाब से। हमें वाइल्ड स्विंग्स देखने मिल सकते हैं मार्केट में, तो उसमें कोई भी लेवल्स ब्रेक हो सकते हैं एनी साइड। इसीलिए हमें वीकली क्लोजिंग का वेट करना होगा एक क्लियर इमेज के लिए कि मार्केट का नेक्स्ट डायरेक्शन क्या होगा। तो इस वीक में कोई भी डे की क्लोजिंग इतनी इम्पोर्टेंट नहीं रहेगी। जो इम्पोर्टेंट रहेगी इस वीक में वो रहेगी वीकली क्लोजिंग। अब हम देखते हैं पहले हम वीकली टाइम फ्रेम पर आरएसआई देख लेते हैं कि आरएसआई क्या बोल रहा है। आरएसआई में मोमेंटम नहीं है। अगर आपने मेरा आरएसआई का वीडियो या मेरे प्रीवियस मंथ्स के वीडियो देखे हो, तो आपको ये पता होगा कि आरएसआई मोमेंटम क्यों नहीं दिखा रहा है वीकली टाइम फ्रेम पर। बिकॉज इस समय मार्केट किधर नहीं जा रहा है, मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, एंड रेंज में फंसा हुआ है तो आरएसआई कुछ सिग्नल नहीं देगा। ये मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया हुआ है, इवन आरएसआई का वीडियो अपलोडेड है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी अगर आपको आरएसआई का वीडियो देखना है तो। अब हम निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे। निफ्टी ने एक हाई लगाया 23,110। जब निफ्टी यहाँ पे था 9 मई, 21,900 तक निफ्टी आ चुका था। सब लोगों ने ये चीज बोली थी कि अब तो मार्केट गया, अब हमें 21,000 देखने मिलेगा, 20,000 देखने मिलेगा, 19,000, 18,000 मार्केट तो गई। एंड इवन जब मार्केट यहाँ पे थी तो बहुत लोगों ने ये भी बोल दिया था कि मार्केट कहीं ना कुछ और एक्सपेक्ट कर रही है इलेक्शन रिजल्ट से, इसलिए मार्केट ये करेक्शन दे रहा है। लेकिन 9 मई को अगर आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करते हैं, तो मैंने 9 मई को क्लियरली लिखा था निफ्टी हेडिंग फॉर 23,222, निफ्टी हेडिंग फॉर न्यूज हाई इन नेक्स्ट 21 to 26 डे। तो अगर हम 9 मई को देखें तो निफ्टी क्लोज हुआ था 21,950। हम वहां से अगर कैलकुलेट करें तो निफ्टी न्यू डे हाई आ गया था नेक्स्ट 10 ट्रेडिंग सेशंस में। जो टाइम फ्रेम मैंने मेंशन किया था इन नेक्स्ट 21 to 26 डेज में, निफ्टी ने बरोबर उसी टाइम फ्रेम के विद इन वो टारगेट अचीव भी किया। निफ्टी ने हाई लगाया 23,110 एंड फिर एक करेक्शन दिया। अब कोई बोलेगा कि आपका टारगेट तो 23,222 था, वो हिट नहीं हुआ। अब जब निफ्टी 23,000 की होती है एंड जब अल्ट्रा पैनिक होता है, एकदम मैक्स पैनिक था 9 मई को, तब ये ट्वीट डाला था कि 23,222 आ रहा है एंड निफ्टी ने 23,110 का हाई भी लगाया। लगभग 100 पॉइंट से टारगेट के लिए रह गया है। टाइम अभी भी बचा है, बट आई कंसिडर ये टारगेट कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है 23,000 के इंडेक्स में।
100 पॉइंट का स्विंग ऐसे ही हो जाता है। एंड अब अगर किसी को ट्रोल करना हो 100 पॉइंट्स के लिए, तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, बिकॉज निफ्टी 21,900 से लेके 23,100 आ गई। अगर हम पॉइंट्स कैलकुलेट आप खुद कर लीजिए कि कितना पॉइंट्स होता है। तो विद इन टाइम फ्रेम ये टारगेट भी अचीव हुआ, जहाँ पे पूरी दुनिया, पूरे सोशल मीडिया पैनिक में था एंड एवरीवन वाज गिविंग लोअर टारगेट्स, तब ये मैंने डाला था। तो अब हम डेली टाइम फ्रेम डिस्कस कर लेते हैं। अनदर थिंग, अगर आपने मुझे ट्विटर पर अब तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। ये मेरी आईडी हैंडल है, दर्शन J101। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ट्विटर के लिंक मिल जाएगी। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे जो हमें ध्यान में रखने हैं। ये जो नेक्स्ट वीक आएगा, 3 जून से लेके 5 जून तक, ये जो 3-4 डेज रहेंगे, इसमें अगर आपको वोलेटिलिटी का एक्सपीरियंस है, वोलेटिलिटी का आपने देखा हुआ है मार्केट वोलेटाइल में कैसे काम करता है, तो ही ट्रेड कीजिएगा, अदरवाइज ट्रेड मत कीजिएगा। बिकॉज ये नेक्स्ट 3-4 डेज मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहेगा। तो अगर हम देखेंगे तो निफ्टी का सबसे पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो अभी आएगा वो होगा 22,300। सेकेंड जो मेन इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये जो रेंज के लोअर एंड है, 21,700 से लेकर 21,800। एंड फिर अगर आप मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो सबसे पहला रेजिस्टेंस 23,000 से लेकर 23,100 की रेंज में आएगा निफ्टी को। इस रेंज को अगर निफ्टी क्रॉस करता है तो निफ्टी का एक रेजिस्टेंस होगा 23,400 लेवल्स पर। मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पर। 23,400 के ऊपर अगर निफ्टी वीकली क्लोजिंग दे देता है, कोई भी एक वीकली क्लोजिंग निफ्टी 23,400 के ऊपर कर देता है, तो निफ्टी के गेट्स ओपन हो जाएंगे 24,000 लेवल्स के लिए। अब अगर मैं बात करूं, इवन अगर हम फिबोनाची का लगा लेंगे, अगर हम फिबोनाची के लेवल्स लगाएंगे, तो हमें सबसे पहला एक रेजिस्टेंस या एक टारगेट जो निकल के आ रहा है, इवन हम रेजिस्टेंस मान सकते हैं, वो है 23,440 लेवल। अभी जो मैंने 23,400 बोला, फिबोनाची का रिट्रेस एक्सटेंशन आ रहा है 23,440 पर। 23,440 के ऊपर अगर निकलता है एज पर फिबोनाची, तो नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा 24,500। एक रेजिस्टेंस के हिसाब से भी काम कर सकते हैं ये लेवल्स। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। एंड अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि फ्यूचर के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।